शून्य बहरी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इस रोग के रुग्ण स्थान को त्वचा की स्पर्श शक्ति कम या बिल्कुल नहीं जाती है। यह कभी-कभी यह रोग फालिज से पहले, परंतु बहुधा उसके साथ-साथ हुआ करता है। कभी-कभी बिना फालिज के भी यह रोग हो जाता है। इस रोग में मांसपेशियों के सूत्रों में गुदगुदी मालूम होती है। कभी गर्मी सर्दी बिल्कुल मालूम ही नहीं होती है। यहाँ तक कि कभी-कभी तो इतनी कम हो जाती है कि यदि उस स्थान को काट भी डालें तो पीड़ा बिल्कुल मालूम नहीं होगी। चिकित्सा है रोग के कारण मालूम करके उसको दूर करें। A1 या S1 और C1 द्वितीय अथवा प्रथम डाइल्यूशन में पिलाएं। अगर रक्त की अधिकता इसका कारण है तो S1 को भी प्रथम डाइल्यूशन में पिलाएं। A2 S5 को लाल बिजली में हिलाकर स्प्रिट और ग्लिसरीन मिलाकर उसका लिनीमेंट लगावें। S5 मलहम की मालिश करें। लाल बिजली सुबह शाम चुपड़े इंजेक्शन नंबर 1 सीसी रोजाना लगावें। कन्वल्सिंग ऑफ स्पाज्म यानी ऐंठन। इस रोग में शरीर के बाह्य या कुल मांसपेशियां जल्द ही बारी-बारी से ऐंठती हैं। थोड़ी बहुत बेहोशी भी हो जाया करती है। एक लक्षण है कि यह कई प्रकार का होता है। इसी कारण में इसके बहुत से नाम भी हैं। जो ऐंठन बहुत देर तक बराबर रहती है, इसकी टॉनिक स्पाज्म करते हैं, झटकेदार होती है। इसको क्लिनिक स्पाज्म कहते हैं। जब ऐंठन के साथ पीड़ा भी होती है तो उसे क्रैम्प्स कहते हैं। जब ऐंठन तीव्र प्रकार की हो तो उसे एक्लैम्पालिया कहते हैं। जब ऐंठन अत्यंत हो तो उसे कन्वल्सन कहते हैं। जो मस्तिष्क रोग, मिर्गी रोग, जमाटा, रक्त की कमी या अधिकता, मस्तिष्क में चोट का गूमड़, मूत्र विष, मदिरा विष, कुचेला विष इत्यादि भी रक्त में प्रवेश कर जाना, बच्चों के पेट के कीड़े, दांत निकलना, कब्ज, मूत्राशय पथरी, सर्दी लग जाना, पुरुषों में हस्त मैथुन, अति मैथुन, गुस्सा, रंज इत्यादि, स्त्रियों में युवावस्था, मासिक धर्म की खराबी, गर्भ इत्यादि इसके लक्षण हैं। 40 वर्ष की अवस्था के बाद यह रोग बहुत हुआ करता है। एक बार थोड़ी सी बेहोशी होकर चेहरा, हाथ पांव और शरीर की अन्य मांसपेशियां जल्दी ऐंठने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे शरीर कड़ा हो जाता है, आंख ढीले ऊपर की ओर खिंच जाती है, चेहरा लाल और फिर नीला हो जाता है, श्वास कठिनता से लिया जाता है। चिकित्सा दौरे से आरंभ से यदि कोई कारण मालूम न हो तो S1 की 10-10 गोलियां जल्दी खिलाना चाहिए। यदि पेट में कीड़े हों तो वर्मीफिगो एक प्रथम लाइटर डाइल्यूशन S1 या S2 के प्रथम या द्वितीय डाइल्यूशन के साथ पिलाना चाहिए। वर्मीफिगो 2 का मरहम पेट में मलना चाहिए। वर्मीफिगो 2 और पीली बिजली का एनीमिया अत्यंत लाभदायक होता है।
अत्यंत लाभदायक होता है। लाल बिजली स्थान नंबर 6 और 18-38 पर लगाना चाहिए, जिसके कारण प्रवाह की खराबी हो तो SA1 और A3 द्वितीय या तृतीय डाइल्यूशन 2-2 घंटे में पिलाएं। A3 का मरहम लगाना चाहिए। इसी औषधि के स्नान देने से स्त्रियों में A3 और C1 और तृतीय इससे भी अधिक ऊंचे डाइल्यूशन में पिलाना चाहिए। भोजन के उपरांत 5 गोलियां और 10 गोलियों को खिलाना अवश्य है। यदि कब्ज हो तो 5 बूंदी पीली बिजली के और पानी में मिलाकर प्रातः पिलाएं। शाम को खाना खाने के पूर्व 10 गोलियां लस्सी टीबी को गर्म दूध गर्म पानी से खिलाएं। सोते समय 10 गोलियां वर्मीफिगोवन की गर्म पानी में घोलकर पिलाएं। यदि इससे लाभ न हो तो S1 और S2 और F1 और C5 या वर्मीफिगोवन ऊंचे डाइल्यूशन में जैसे 200 इत्यादि में आवश्यकता अनुसार खिलाएं। पीड़ा वाली ऐंठन से C5 और हरी बिजली का लोशन और उसकी आधी स्प्रिट अल्कोहल मिलाकर शरीर में स्पंज करना चाहिए। C5 और हरी बिजली और पीली बिजली के लोशन से रुग्ण स्थान पर चिपड़ना अधिक लाभदायक है। आरंभ में इंजेक्शन नंबर 14 की 1 सीसी रोजाना लगावें।